रसोई में आप सैंडल चप्पलें पहन पहन करके जो भोजन बनाती हैं, ये बुद्धि का नाश करने वाली प्रक्रिया है ये, और आप मानते नहीं हैं। मैंने आपको देखा है आपकी रसोइयों में। मैं कुछ मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं, इन ग्रंथों में वर्णन है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मत कीजिए। आपकी रसोई में कांटे बिछे हैं, आप रसोई में जूतियां चप्पल क्यों पहनते हैं? उसकी शुचिता, उसकी पवित्रता बना के रखी है। ऋषिकाणम सुतशापि विज्ञा ऋषि पुत्र का। आप ऋषिका बन करके रहोगी तो इस कलयुग में भी आपकी संतान ऋषि पुत्र के रूप में होगी। वो ठीक करेंगे, वो बढ़िया करेंगे। फिर कल रात्रि की धर्म यात्रा में रसोई के अन्न की बड़ी व्याख्या कर रहे थे। जीवन के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है, रसोई की रोटियों का बड़ा फर्क पड़ता है। उसमें मैंने रावण का और पितामह भीष्म का एक आध प्रमाण भी दिया था। पितामह भीष्म की बुद्धि विचलित हो गई। क्यों? एक अधर्मी और एक अन्यायी की रोटी खा रहे थे। होइए भजनन तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एया। गलत आहार होगा, भजन नहीं हो पाएगा। ये दोषे निंदने वचहा, लोगों की निंदा करते रहोगे, लोगों में दोष देखते रहोगे। इसलिए ऋषिकाओं का जीवन जीने की कोशिश कीजिए। अपने घर को ऋषियों का घर बना दे, ऋषि परंपरा को वापस लेकर के आ जाए। महात्मा कश्यप और माता अदिति जैसा जीवन बना ले, आनंद हो जाएगा। इस धरती पर संस्कार देने के लिए स्वयं विधाता ब्रह्मा ही कश्यप बन के आए और धरती माता अदिति बन के आई, ऐसा ब्रह्मांड पुराण में लिखा है। ये चर्चा मैं करने को जा रहा हूं। आप ऐसे आ जाएं, यहां तो रास्ता बंद है, उधर से आ जाएं, ऐसे आ जाएं। आदित्या वसवो रुद्रा साधवे सुमरोद्गणा भ्रभो अंगिरश्चैव तिष्ठो देवगणा स्मृता। महात्मा कश्यप की पत्नी अदिति, देवताओं ने जिसको अपना पुत्र बना दिया। यह नारी जीवन पर्यंत ऋषिका में जीवन जी करके रही है। यह ऋषि पत्नी है। भगवान चाहे जहां जिसकी कोख से जन्म ले लें, ऐसा नहीं है। माता अदिति का देव चरित्र है। माता अदिति कौन है? जिसकी बुद्धि में अपना पराया नहीं है, उसे अदिति कहते हैं। कश्यप की दो पत्नियां हैं, और संसार में नारी भी दो ही तरह की होती हैं। स्त्री दो प्रकार की होती है, एक दिति बन करके आती है और एक अदिति बन करके आती है। दिति उसे कहते हैं जिसके जीवन में भेद बुद्धि है, यह अपना है, यह पराया है, वह दिति है। और अदिति उसे कहते हैं जिसके यहां भेद बुद्धि नहीं है। आपको अपने बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, आपको अपने छोटे भाई और बड़े भाई के भी बच्चे अच्छे लगें, आपको देवरानी जेठानी के भी बच्चे अच्छे लगें, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, उस दिन आप देवताओं की मां अदिति बन जाओगी।